मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। सौरभ की क्रूरता से हत्या कर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आरोपी मुस्कान अपने प्रेमी के लिए सरप्राइज प्लान किया था। उसने पहाड़ों की वादियों में प्रेमी संग होली मनाई, पब में डांस किया, नशा किया और जमकर अय्याशी भी की। दोनों को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जिसका नाम मुस्कान हो, जिसके माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला हो और बेटी का नाम मुस्कान रखा हो, वो बेटी एक दिन ऐसा काम कर दे जिसे सुनकर दिल दहल जाए। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुस्कान की शादी सौरभ राजपूत से हुई। सौरभ लंदन में नौकरी करता था। एक दिन वो लंदन से घर आता है। पत्नी मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान दिखते सौरभ खुश हो जाता है, लेकिन उसे क्या पता जिस चेहरे पर मुस्कान दिख रही है उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में डाल दिया। झूमते नाचते मुस्कान और साहिल को कोई देखकर सोच भी नहीं सकता कि मस्ती में चूर इन दोनों ने सौरभ राजपूत के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर घर में रखे ड्रम में छिपा रखा है। हाँ, वो जानते थे ये कुछ साल पहले भी इसने ऐसा कुछ करा था। ये लड़का ये था या कोई और था ये नहीं पता, पर हमारे दामाद ने इससे बात करी थी कि मेरे घर मत आया जाया कर। हमसे भी बात करी थी आके कि एक लड़का है इसका क्लास फेलो, तुम जानते हो? मैंने कि नहीं, मैं नहीं जानता। कह रही है उससे बात करती है और वो लड़का इसे मैसेज वगैरह करता है। हमने लड़की उसके संग में चली गई थी। हमने अपने दामाद से कहा कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, आप अपने संग में मत रखना, इसे तलाक दे दो, छोड़ दो इसके हाल पे, जिसके साथ रहना चाहती है रह ले। हम जुड़े थे उस लड़की की इस वजह से क्योंकि हमारे दामाद अच्छा है। पहले मैं भी गुस्से में रहा कुछ दिन इससे, मैंने भी नहीं बोलता था, पर इसकी नेचर की वजह से मैं इससे जुड़ गया था और लड़की को दोबारा अपनाया भी इसी वजह से था क्योंकि मेरा दामाद अच्छा है। अब वो बोलचाल हमारी दामाद की सही थी आपस में, वो हमारी भी इज्जत करता था, हम उसकी भी करते थे। परेशानी में ये लड़की जब साथ रही है उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसे, गरीबी भी झेल ली इसने उसके साथ में। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ये लड़का जो इसकी जीवन में नहीं होता, जो इसने ये कांड करा है, तो शायद अब फैमिली परफेक्ट हो गई थी, पैसों से भी सही थी, अब ये सही जिंदगी जी लेते। शिमला में अपने लंबे लंबे बालों को लहराते हुए मस्ती में चूर साहिल को देखकर कहीं से नहीं लगता कि उसने अब तक के सबसे खतरनाक साजिश को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये यूं ही नहीं झूम रहे, दोनों नशे के आदी हो चुके थे। इस लड़की ने मेरे से आके खुद बोला है कि पापा मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा है मर्डर? कह रहे उसके घर वालों ने करा है। मैंने कि घर वाले क्यों करेंगे? पहले मैंने घटना पूछी किस तरह से हुई है, तो इसने कहा कि वो 2:30 बजे इसकी बहन, लड़के की बहन, लड़के का जीजा और लड़के का बड़ा भाई आते हैं 2:30 बजे। सौरभ गेट खोलता है, उन्हें अंदर बुला लेता है। आते ही वो इसे ख़त्म करते हैं मेरी आंखों के सामने और मुझे चाकू की नोक पर घुमाते रहते हैं 13-14 दिन तक। मेरे को विश्वास नहीं हुआ इस लड़की पे। मैंने कि वो क्यों मारेंगे उसे, वो उससे इतना प्यार करते हैं, वो नहीं मारेंगे इसे। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, पर ये झूठ बोलते ही लगातार। मैंने कही चलो कोई बात नहीं, तुमने चीखा क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम मेरे को कह रहे हो कि वो 2:30 बजे आए, तुम्हारे अलावा किसी और ने देखा है क्या? और कोई तुम आपस में होगी इस तरह की बात, तो किसी ने आवाज़ें सुनी है क्या? कोई आया क्यों नहीं? और भी किराएदार हैं उसमें, कोई आया क्यों नहीं? कुछ नहीं, झूठ बोलती रही। उसके बाद मैंने कही अब तुम फंस गए हो, मेरे संग थाने चलो।
वो थाने चल दी। फिर मैंने बीच में उसे रोका, मैंने कि सुबह एक बात बता, मैंने तेरी हर गलती को अपना लिया और तेरे से जुड़ा रहा, और जो तूने मैं तेरे संग में अब भी रहूँगा, और जो तेरे से कोई गलती हुई या किसी, तू सच्चाई बता मेरे को। तो उस लड़की ने जब रास्ते में मेरे को सच्चाई बताई। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये होली के दिन की तस्वीर है। होली के रंग में सराबोर साहिल और मुस्कान को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये उस हत्याकांड को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बारे में जानकर पूरा हिंदुस्तान हैरान परेशान हो जाएगा। मौज मस्ती करते हुए दोनों शिमला से मनाली गए, मनाली से सीधे दिल्ली आए। जिस कैब वाले ने इन्हें दिल्ली चुंगी पर छोड़ा, उसे पुलिस ने ढूंढ निकाला। अजब सिंह नाम के कैब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि दोनों को देखकर कहीं से उसे ये नहीं लगा कि इन दोनों ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। इधर से कोई बात नहीं करी, फिर शिमला रुके, वहां से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। अच्छा, कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए, मनाली जहाँ बर्फ पड़ रही वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में, शराब पीता था। हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेट के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के।